पतझड़ हुए बिना पेड़ से नए पत्ते नहीं निकलते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ धर्मपाल यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीपी सर एकेडमी। आज मैं आप लोगों के समक्ष सन 2011 का यूपी टेट मैथ का संपूर्ण सॉल्व लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हमारा पहला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। ठीक है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4, 9 है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 है। हमारा दोनों का योगफल पूछा गया था। 9, 9, 9, 1, 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। ये हमारा हो गया 10,999। यही होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल। और हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। ठीक है ना। 2 समांतर रेखाएं, इस तरीके की रेखाएं समांतर होती हैं। प्रत्येक स्थान पर समांतर रेखाओं की दूरियां एक बराबर होती है, या कह सकते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक समान होती है हर स्थान पर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, 270 अंश का माप का कोण किस प्रकार का कोण होता है। ठीक है ना। 270 अंश, 270 अंश के कोण को बृहत् कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है ना। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है ना। 999 से लेकर के 3000 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, वो भी 4 अंकों की चाहिए। ठीक है। 999 में तो 4 अंक है ही नहीं। ठीक है ना। इसके बाद 1000 आएगा, तो 1000 से लेकर के 2999 के बीच कितनी संख्याएं होंगी हमारी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 1000 से 1999 तक जो है 1000 संख्याएं होंगी। फिर जो है 2000 से लेके 2999 के बीच फिर 1000 संख्याएं होंगी। दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2000 संख्याएं हो जाएंगी 999 और 3000 के बीच में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे होंगे हमारे। ठीक है ना। 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 में कितना आधा होगा, तो आधा का मतलब 1/2 और 1/2 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है ना। 2 एकम 2, 1 3, 3/2 हो जाएगा और भागा 1/2। ठीक है। या 3/2 गुणा, सॉरी भाग जब गुणा में बदलता है तो अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बराबर 3। 3 आधा होगा हमारा 1 सही 1/2। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 1 धन 2 धन 3 धन एंड सो ऑन धन 10 माइनस 50 का मान कितना होगा। ठीक है ना। यहाँ पर है 1 धन 2 धन 3 धन एंड सो ऑन धन 10 माइनस 50 का मान कितना होगा। इतना हमको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है एक क्रम से, तो क्या होता है n + 1/2। ठीक है ना। n कितना है, 10 है। 10 और ब्रैकेट में 10 धन 1/2 हो जाएगा। इस 2 से 10 को काट देंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा। 5 गुणे 10 1 11 हमारा 55 हो जाएगा और 55 में से 50 को हम घटा देंगे, ये हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न है, x + 1/x बराबर 5 हो तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। ठीक है।
यदि प्रश्न में हमारा दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो हमको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। ठीक है, यदि यहाँ पर प्लस दिया हो और हमको स्क्वायर में निकालना हो तो ये बराबर 5 है, उसका वर्ग करके और 2 हम घटा देंगे। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 25 में से 2 घटा देंगे तो 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान है, यदि यहाँ पर माइनस रहे तो यहाँ पे प्लस 2 कर देंगे, यदि यहाँ पे प्लस है तो -2 कर देंगे और आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, करड़ी में 248 प्लस करड़ी में 52 प्लस करड़ी में 144 का मान कितना होगा। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व हम करेंगे। 248 प्लस करड़ी में हमारा है 52 प्लस करड़ी में 144, ठीक है ना, या 248 प्लस करड़ी में 52 प्लस 144 का वर्गमूल 12 होता है। ठीक है ना, 12 इसमें जोड़ देंगे हम, बराबर ये हो जाएगा हमारा 248 धन करड़ी में 52 और 12 को जोड़ देंगे हम तो हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हम जानते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 248 धन 8 बराबर हो जाएगा 256 हो जाएगा, और 256 का वर्गमूल 16 होता है और 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है अब कि यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई गई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना, यदि वृत्त की परिधि जो है 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाए, अर्थात यहाँ पर 2 गुना हुआ है, तो क्षेत्रफल जो है परिवर्तन कितने गुना का होता है, 4 गुना का। यदि वृत्त की परिधि 2 गुना बढ़े तो क्षेत्रफल जो है वृत्त का 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है ना, अब हमारा अगला प्रश्न है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक के बराबर हो। कोटिपूरक का मतलब जो है जो भी कोण दिया रहेगा उसको 90 में से हम घटा देंगे। ठीक है ना, और कोटिपूरक पूछा गया है। ठीक है ना, 90 में से वह कौन सा कोण हम घटा दें कि वही कोण प्राप्त हो जाए। तो 90 डिग्री में से यदि 45 डिग्री हम घटा दें तो 45 डिग्री हमको प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वह कोण 45 अंश का होगा जो अपने कोटिपूरक के बराबर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य हो तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे पहले अंक कौन होगा। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन है, मान लीजिए ए 3 है, बी हमारा 7 है, सी 8 है और डी 9 है हमारा। ठीक है, तो संख्या क्या है हमारा, 5 है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 6 और क्वेश्चन मार्क, और 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है ना, और 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है, सभी अंकों का योगफल यदि 3 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं, 5 धन 1 धन 3 धन 2 धन 4 धन 1 धन 6। ठीक है, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 4 15, 15 1 16 और 16 6 22 हो गया। ठीक है ना, 22 के बाद वो कौन सी संख्या आएगी जो 3 से पूरी कट जाएगी। यदि 3 हो, 22 3 25, 22 में 3 हम ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, जबकि 25 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 7 हम जोड़ दें, 22 और 7 हम जोड़ देंगे
तो कितना हो जाएगा हमारा 29 हो जाएगा, और 29 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है, 8 जोड़ दें हम तो ये भी क्वेश्चन गलत हो, ये भी विकल्प गलत हो गया, ये भी गलत हो गया हमारा। अब जो है 8 जोड़ दें, 22 8 30 हो गया, जो कि 30 जो है 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए आंसर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। ठीक है, ये जो है ऑप्शन हमारे जो है दिए गए हैं, पहला है 3:5 है, दूसरा हमारा है 5:7 है, सी दिया गया है 2:6 और डी हमारा दिया गया है 2:5 जो है। ठीक है, दिया है कि इनके प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 48 दिया गया है, तो इनका जो है अनुपात हम जोड़ लें, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, और 8 के पहाड़े में 48 आता है, इसका मतलब 3:5 जो है उन संख्याओं का अनुपात हो सकता है। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 के पहाड़े में भी 48 आता है, इसका मतलब संख्या का अनुपात 5 और 7 भी हो सकता है। ठीक है, 2 और 6 को जोड़ेंगे तब भी 8 होगा, और 8 के टेबल में तो 48 आता ही है हमारा, इसका मतलब संख्याओं का अनुपात ये भी हो सकता है। 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 होगा, 7 जो है 48 में नहीं आएगा, इसका मतलब आंसर हमारा 2:5 होगा, जो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का अनुपात कभी नहीं हो सकता। अब हमारा अगला प्रश्न है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या कितनी होगी। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को जो है हम विकल्प से भी हल कर सकते हैं। पहला विकल्प हमारा है 54 है। ठीक है, दूसरा विकल्प दिया गया था 27, और सी दिया गया है हमारा 63 दिया गया है, और डी हमारा जो है दिया गया है 36। ठीक है ना, ये 4 विकल्प हमारे दिए गए हैं। कहा है अंकों का योग 9 हो, पहले कंडीशन में 5 और 4 भी 9, 7 2 9, 6 3 9, 3 और 6 9। पहले कंडीशन को चारों विकल्प जो है फॉलो कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि यदि 27 जोड़ दिया जाए तो उनके अंकों का क्रम उलट जाता है। तो यदि हम 54 में 27 जोड़ दें तो हमारा 81 हो जाएगा, और इसका क्रम हम जब बदलेंगे 18 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ठीक है, बी में हम जोड़ दें 27, 27 से 27 को जोड़ देंगे 54 हो जाएगा, क्रम हम बदलेंगे तो 45 होगा, और ये भी इसके बराबर नहीं है। ठीक है, सॉरी, यदि हम 63 में 27 हम जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 का क्रम बदलेंगे 0 9, ये भी संख्या हमारी नहीं हो सकती है। ठीक है, यदि हम 36 में 27 हम जोड़ देंगे 63 हो जाएगा, और 63 का क्रम बदलेंगे 3 6 संख्या मिल गई, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 36 हमारा सही। अब हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, परिमेय संख्या का मतलब जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, यही हमारा परिमेय संख्या का जो है डिफिनेशन है। ठीक है ना, लेकिन कहा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो, तथा इसमें 1200 मीटर क्यूब पानी है, तो झील की गहराई कितनी होगी। अर्थात आयतन जो है दिया गया है, ठीक है ना, आयतन हमारा दिया है 1200
मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच बराबर 1200। L दिया गया है 40 और B दिया गया है चौड़ाई 10 और हमको गहराई अर्थात H हमको निकालना है। ठीक है ना। इसलिए H बराबर हो जाएगा 1200 बटे 40 गुणे 10, 1 0 से 1 और इसका यहाँ से कट गया 4 तिहाई 12, तो H बराबर आ गया 3 मीटर हमारा आंसर। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है ना। तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। ठीक है। यही हमारा फार्मूला होता है। लासा दिया गया है 525, मासा 35 दिया गया है और पहली संख्या हमारा 175 है। ठीक है। अब जो है 35 एकम 35 पचे 175 होता है, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 0 5 पचे 25, तो दूसरी संख्या हमारा 105 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, 10 मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में कितना होगा। ठीक है। जब मीटर प्रति सेकंड दिया गया हो तो उसको किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। यदि किमी प्रति घंटा में दिया गया हो, मीटर पर सेकंड में लाना हो तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किमी प्रति घंटा में बदलना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5 5 दूना 10 और 18 दूना 36 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा प्रश्न है कि -2 पे पावर -1 का होल पावर -1 -1 का होल पावर -1 ठीक है ना। इसको जो है हमको जो है सॉल्यूशन जो है करना है कि इसका मान कितना होगा। और हमने पढ़ा है जब पावर पर पावर हो तो पावर का गुणा होता है। एक -1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो +1 होगा और +1 का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो -1 होगा और फिर जो है -1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो हमारा +1 होगा, तो 2 टू दी पावर 1 होगा और 1 को हम ऐसे लिख देते हैं तो आंसर हो जाएगा -2। यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है ना। सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, तब 3 है, 5 है, 7 है और हमारा 11 है। ठीक है। 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5 हो गया, 11 और 7 18। ठीक है। 18 5 23, 23 3 26, 2 28, 28 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल। अब अगला प्रश्न हमारा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। वृत्त की परिधि दिया गया है 44 और वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर 44। तो 2 पाई का मान 22/7 होता है गुणे r बराबर 44। 22 से कम 22 दूना 44, 2 से ये भी 2 कट जाएगा, इसलिए r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr² और पाई का मान होता है 22/7 और r² है तो 7 गुणे 7, 1 7 से 7 कट जाएगा और 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का माशा क्या होगा। ठीक। सह अभाज्य का मतलब 2 संख्याएं साथ हों, 2 या 3 हो अभाज्य संख्याएं हमारे, 3 व 5 हों। ठीक है।
5 या 7 हों, इस तरीके की संख्याओं का मौसा केवल 1 होता है हमारा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है 1715.271 में 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है ना, तो 1715.271 यही हमारा है। ठीक है, इसमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। 7 यहाँ पर एक हमारा है और 7 के बाद नंबर हमारे 2 हैं, तो ये 700 हो गया। ये अंक जो है दशमलव पे 10वां और 100वां पर है, तो 100 से हम भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 0.07। इन्हीं दोनों का ये अंतर पूछा है, तो हम लिख देंगे 700.00 और 0.07। ठीक है, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ 9 बचा, 0.9, यहाँ 9 और यहाँ 6, तो 699.93 आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है ना, हमने कहा था ऐसे प्रश्नों को हम विकल्प से ही हल कर सकते हैं। मान लीजिए पहला विकल्प 16 है, बी हमारा 61 है, सी हमारा 52 है, डी हमारा 25 है। ठीक है, कहा यदि अंकों में 27 जोड़ दिया जाए तो उनका क्रम बदल जाता है। यदि 16 में हम 27 हम जोड़ देंगे तो हमारा 43 हो जाएगा। ठीक है, और 43 में अंकों का क्रम हम बदलेंगे 3 4 अर्थात 34 हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है ना, यदि 61 में हम 27 हम जोड़ देंगे तो हमारा 88 होगा, और 88 में अंकों का क्रम हम बदल देंगे तब भी वो 88 होगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। यदि हम 52 में 27 को जोड़ दें तो हमारा जो है 79 होगा, और अंकों का क्रम हम बदल दें तो 97 हो गया, ये भी नहीं मैच है हमारा। ठीक है, तो ये भी 52 भी क्या है हमारा गलत है। यदि हम 25 में जो है 27 जोड़ दें तो 52 हो जाएगा, और 52 में अंकों का क्रम हम बदल दें तो 25, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है ना, इसी प्रकार जो है हमारा वीडियो यूपी टेट मैथ सॉल्यूशन 2011 का संपन्न हो गया। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। बहुत जल्द हम आप लोगों के सामने यूपी टेट 2012 का मैथ का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए जय हिंद।